अभी आप ये जो पीसी देख रहे हो उसका प्राइस है 1 लाख रुपए। और ये जो आप माइक देख रहे हो उसका प्राइस है 6,000। और ये कुर्सी की प्राइस है 20,000 रुपये। और भी बहुत सारी चीज़ें, मॉनिटर, कीबोर्ड, कंट्रोलर, और ये जो आप फ़ोन देख रहे हो इसकी प्राइस है 1.5 लाख रुपए। यूट्यूब पर बहुत पैसा है, घर बना लिया, गाड़ी ले लिया। वेल अगर आप ये सारे सपने सजा के बैठे हो ना तो आज की वीडियो आपके लिए बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपका सपना टूटने वाला है। और टूटने से याद आया, कुछ लोग होते हैं जब भी कोई क्रिएटर प्रमोशन वीडियो डालता है तो ये लोग कमेंट्स में आके अपनी गवार, जाहिल, बेवकूफ़ होने का प्रूफ देते हैं। भाई प्रमोशन का कितना मिला? प्रमोशन करने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। पेड प्रमोशन, एडिटिंग चैनल नहीं, प्रमोशन चैनल। और ये लोग सिर्फ मेरे चैनल पे नहीं, हर एक यूट्यूबर के चैनल पे कमेंट करते हैं। और आज मैं सारे यूट्यूबर्स की तरफ से उन लोगों को सारी चीज बोलूंगा जो वो सोचते तो है लेकिन कभी बोल नहीं पाते। और आज की वीडियो के अंदर ना कोई भी फिल्टर नहीं होगा, सो अगर आपका दिल कमजोर है तो वीडियो को मत देखना। अब अगर डिस्क्लेमर देने के बाद भी आप यहाँ पर हो, इसका मतलब आपका दिल कमजोर नहीं है। सो अब वीडियो के स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को अपने यूट्यूब की ओवरऑल अर्निंग रिवील करने वाला हूँ स्पॉन्सरशिप के साथ, जिसके लिए आप यहाँ पर आए हो। और लास्ट वीडियो के अंदर कुछ लोग बोल रहे थे कि फेक है, एडिटेड है, तो इसीलिए मैं सारी चीजें लाइव करके दिखाऊंगा, उसमें कोई भी सिंगल कट या फिर एडिट नहीं होगा। नंबर 2, जो गवार लोग कमेंट करते हैं सिर्फ मेरी वीडियो पे नहीं बल्कि हर एक यूट्यूबर के कमेंट में प्रमोशन वाले, उनको मैं पेलने वाला हूँ। नंबर 3, लास्ट वीडियो के अंदर बहुत ज्ञानी लोग आए, उनका जवाब देंगे। एंड आप लोगों के भी कुछ डाउट्स है तो उसको भी क्लियर करेंगे। और मेरा एक पर्सनल फेवरेट कमेंट है, अगर यूट्यूब के अंदर पैसा नहीं है तो भाई तू क्यों कर रहा है, बंद कर दे, तो इसका भी जवाब मैं देने वाला हूँ। और इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बल्कि सोल्यूशन की भी बात करने वाला हूँ, जिसके बाद आप अभी से पैसा कमाना स्टार्ट कर दोगे और आपको मिलियंस में सब्सक्राइबर की भी जरूरत नहीं है। अभी हम लोग आ चुके हैं अपने YouTube की स्टूडियो के ऊपर। और ये जो पर्टिकुलर रिकॉर्डिंग आप देख रहे हो इसके अंदर कोई भी एडिट या फिर कट वगैरह नहीं होगा, क्योंकि लास्ट वीडियो के अंदर कुछ लोग बोल रहे थे कि मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग को एडिट वगैरह कर दिया और अर्निंग गलत शो करी। इस वीडियो के अंदर कोई कट नहीं होगा, तो आप 100% ट्रस्ट इस पर कर सकते हो। सबसे पहले हम लोग आ जाएंगे अपने एनालिटिक्स वाले टैब में। एंड लास्ट 20 डेज का आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर मेरे व्यूज़ है 2 लाख के करीब। एंड जो मेरी अर्निंग हुई है वो है 6,500 रुपये। एंड कुछ लोग बोलेंगे कि कौन सा रुपीज़ का सिंबल है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। सेटिंग्स में आ गए एंड यहाँ पर आप देख सकते हो INR यानी कि इंडियन रुपीज़। अब मैं आपको दिखाता हूँ मेरे जो चैनल की टॉप 5 वीडियोज़ है उनका व्यूज़ और उनका अर्निंग। हम लोग आ जाते हैं अपने पहले वीडियो पर। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो इस वीडियो के जो टोटल व्यूज़ है वो है 4,25,000। एंड इसकी जो टोटल रेवेन्यू हुई है वो है 5,800 रुपये। एंड इसके रेवेन्यू टैब में अगर आपको जाके दिखाऊँ मैं, यहाँ पर आप देख सकते हो पर 1000 व्यूज़ के मुझे 13 रुपये मिले, सिर्फ और सिर्फ 13 रुपये। ठीक है, यानी कि अगर आपको सिर्फ 5,000 रुपये कमाने हैं ना, आपको 4 लाख व्यूज़ लाने पड़ेंगे, तब जाके आप 5-6 हज़ार रुपये कमा पाओगे। मैं आपको दूसरी वीडियो दिखा देता हूँ। एंड ये लीजिए वीडियो देख रहे हो, ये है मेरी सेकंड वीडियो जो सबसे पॉपुलर है। एंड इसमें से ऑलमोस्ट 3.5 लाख व्यूज़ है। एंड इस पर जो मेरी अर्निंग हुई है 8,000। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई पहली वीडियो पे तो ज़्यादा व्यूज़ थे, उसमें अर्निंग कम क्यों है और इसमें ज़्यादा क्यों है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। सिंपली हम लोग आ जाते हैं रेवेन्यू टैब में। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो लास्ट वीडियो में मुझे 13 रुपये मिल रहे थे एंड यहाँ पर मुझे 24 रुपये मिल रहे हैं। इसका रीज़न है इसका टाइटल। अगर आप इसका टाइटल देखोगे, आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर लिखा है AI से कैसे थंबनेल बनाए, हाउ आई एक्चुअली मेक थंबनेल विद AI। अगर आप वीडियो के में AI वगैरह वर्ड यूज़ करते हो तो आपकी वीडियो के अंदर जो अर्निंग है वो ज़्यादा आती है कंपेयर टू नॉर्मल वीडियोस। अब मैं आपको अपनी थर्ड वीडियो दिखाता हूँ। ये है मेरी वॉइस ओवर वाली वीडियो। इसमें 3 लाख व्यूज़ है और इसमें सिर्फ 3,000 व्यूज़ है। और इस वाली वीडियो के टाइम पर मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं था, इसके लिए इसका कम है। लेकिन फिर भी इसका अगर आप रेवेन्यू में जाओगे, 1000 व्यूज़ के मुझे 10 रुपये ही मिल रहे हैं मोनेटाइजेशन होने के बाद भी। अब मैं आपको एक क्रेजी चीज़ दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर हम लोग डैशबोर्ड पे एनालिटिक्स, एंड यहाँ पर हम लोग इसको सेट कर देंगे 365 पर। एंड यहाँ पर आ जाएंगे हम लोग रेवेन्यू में। एंड यहाँ पर आप देखोगे ना रेवेन्यू हर मंथ कितना कम है, बट यहाँ पर आप देखोगे एक स्पाइक है बड़ा सा। क्यों? यहाँ पर VO3 से रिलेटेड वीडियोस वगैरह उस टाइम पे चल रही थी एंड VO3 से बहुत ज़्यादा अर्निंग हो रही थी। उसकी भी मैं आपको अर्निंग अभी दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे VO3 का टॉपिक आया तो अर्निंग ऊपर गई, और जैसे ही VO3 का ट्रेंड खत्म हुआ तो अर्निंग वापस से नॉर्मल हो गई। तो यहाँ पर मैं आपको VO3 वाली वीडियो का अर्निंग दिखा देता हूँ। ये है वो वाली वीडियो। यहाँ पर आप देख सकते हो सिर्फ 70,000 व्यूज़ है एंड यहाँ पर 22,000 रुपये मिले सिर्फ इस सिंगल वीडियो से। मैं आपको रेवेन्यू टैब में दिखा देता हूँ। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो पर 1000 व्यूज़ पे 300 रुपये मिल रहे थे पर 1000 व्यूज़ पे, विच इज़ वे मोर, मतलब इंटरनेशनल वाली अर्निंग मिल रही थी यहाँ पर।
इसीलिए मैंने VO3 के ऊपर 3-4 वीडियोस बना दी थी। सो अब आपको पता है कि मैं क्यों कर रहा था। एंड और एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, बाकी सारी वीडियोस के कंपेयर आप करोगे ना, तो यहाँ पर देखो 10 रुपये 25 रुपये, बट AI के ऊपर वीडियोस बनाने से आपकी अर्निंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है, ये चीज़ सच है। और स्पेशली अगर आपका AI जो ट्रेंड कर रहा हो, और VO3 कुछ ज़्यादा ही ट्रेंड कर रहा था, जिसकी वजह से यहाँ पर अर्निंग बहुत ज़्यादा हुई है। सो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको अपनी स्पॉन्सरशिप की पूरी अर्निंग बताने वाला हूँ, लेकिन वो बताने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि स्पॉन्सरशिप करा कैसे जाता है। सो क्या दोस्तों, आपको भी बहुत सारे फॉलोअर्स बढ़ाने हैं मेरी तरह? तो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने अपने फॉलोअर्स कैसे बढ़ाए, और आपको ऐसे बिल्कुल नहीं बढ़ाना चाहिए। सो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करो और आपके सामने कुछ ऐसी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको क्लिक करना है गर्लिस ऐप पे, एंड यहाँ पर आपको जो अपनी आईडी वगैरह लॉगिन कर लेनी है। बिल्कुल भी रियल आईडी लॉगिन मत करना, वरना रोते रहोगे। देन लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसे सारे टूल्स वगैरह आएंगे, लाइक, फॉलोवर्स, कमेंट, सारी चीज़ आप यहाँ से डलवा सकते हो। सिंपली यहाँ पर यूज़ पे क्लिक करो, एंड यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको अपनी आईडी डालनी है, जिस आईडी पे आपको फॉलोवर्स बढ़वाने हैं। तो यहाँ पर मैं एक आईडी डाल देता हूँ रैंडम सी, एंड यहाँ पर देखो हमारी जो आईडी का प्रोफाइल वगैरह है वो सारी चीज़ें आ चुकी है। एंड यहाँ पर आपको सिंपली स्टार्ट पे क्लिक करना है, एंड बूम, आप देख सकते हो हमारे जो फॉलोवर्स है वो बढ़ना स्टार्ट हो चुके हैं। सो अभी मैं 1 बाय 1 अपने सारे स्पॉन्सरशिप की वीडियो एंड उनकी अर्निंग बताने वाला हूँ। सो जो सबसे पहला स्पॉन्सरशिप मैंने किया था वो था वंडरशेयर फिल्मोरा का, जिसके मुझे $100 मिले थे। एंड उसके बाद मैंने प्रमोट करा निंजा चैट AI, जिसके लिए मैंने $300 चार्ज करे थे। देन उसके बाद मैंने वंडरशेयर PDF एलिमेंट को प्रमोट करा था, जिसके मुझे $400 मिले थे। उसके बाद मैंने प्रमोट करा था इमर्सिव ट्रांसलेट का, जिसके मुझे $450 मिले थे। एंड उसके बाद मैंने प्रमोट करा था ग्लोबल GPT का, जिसके मुझे $500 मिले थे। एंड अभी जो मेरा लास्ट स्पॉन्सरशिप था, जो कि 3 महीने पहले मैंने करा था, उनसे मैंने लिया था $600। सो इन सारों को टोटल करके, और कुछ वीडियोस के अंदर इंडिकेटेड स्पॉन्सरशिप भी थी, सो उनको भी मैंने यहाँ पर जोड़ लिया है। सो मेरा जो टोटल अमाउंट बन रहा है वो बन रहा है कुछ $2,800 का। एंड अगर आप इसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करोगे तो ये कुछ 2,30,000 रुपए बनेंगे, डिपेंडिंग ऑन द रेट, क्योंकि रेट काफी ज्यादा डॉलर्स का चेंज होता रहता है। पहले 83 मिल रहा था, अब 85 मिल रहा है, तो उस हिसाब से चेंज होता है। एंड फाइनली जो मेरी यूट्यूब की भी पूरी लाइफ टाइम अर्निंग है वो है टोटल $1,500। सो अगर मैं आपको पूरा जोड़ के बताऊं, यूट्यूब प्लस स्पॉन्सरशिप टोटल मिला के कितने रुपए बन रहे हैं, तो वो बनते हैं $4,300। अगर मैं आपको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करके बताऊं तो वो होते हैं ऑलमोस्ट 3,70,000 रुपए। अब ये जो मेरी टोटल अर्निंग है, ये यूट्यूब की पूरी 2 साल की मेरी अर्निंग है। 2 साल के अंदर मैंने इतना पैसा कमाया है। अब आपको लग रहा होगा कि यार कितना अच्छा पैसा है, पैसे की क्या कमी है। वेल, उसकी जो रियलिटी है ना, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। सबसे पहली चीज, आपको जो 3,70,000 रुपए दिख रहा है, ये ऑलमोस्ट 2 साल की इनकम है, और इसमें कोई भी एक्सपेंस काउंट नहीं किया है। तो अगर हमें रियल अर्निंग जाननी है कि मैंने यूट्यूब से कितना पैसा कमाया, तो उसके लिए हमें एक्सपेंस को जानना पड़ेगा। तो इसमें मैं सबसे पहले आपको थंबनेल्स की कॉस्टिंग बताता हूँ। सो चैनल पर टोटल 65 लॉन्ग वीडियोस है, जिसके अंदर प्राइवेट और अनलिस्टेड दोनों इंक्लूडेड है। एंड इनकी जो थंबनेल की टोटल कॉस्टिंग है वो है 35,000। और वीडियो के अंदर आप जो एडिटिंग देखते हो, जो मोशन ग्राफिक्स देखते हो, उसकी कॉस्ट है 1,75,000। एंड ये कॉस्ट तब है जब हमारी खुद की प्रोडक्शन है, वरना मार्केट रेट के हिसाब से चैनल के ऊपर जिस लेवल की क्वालिटी वाली एडिटिंग आपको देखने को मिलती है, वो अगर आप करवाओगे तो मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ 8 लाख रुपए तो लग ही जाएंगे। ये मैं 65 वीडियोस की बात कर रहा हूँ। एंड ये भी तब होगा जब आपको सस्ते से सस्ता एडिटर मिलेगा। एंड हमारे वीडियो के अंदर काफी सारे पेड AI टूल्स भी यूज होते हैं, जिनको मैंने रिसेंटली परचेस करना स्टार्ट करा है, तो उसकी कॉस्टिंग हमारी अराउंड 10,000 के करीब हो जाती है। और भी थोड़े मिसलेनियस खर्चे वगैरह रहते हैं। सो इतने सारे एक्सपेंस करने के बाद हमारा जो टोटल अमाउंट बचा है वो है 1,40,000 रुपए। एंड अगर आप इसको 2 साल में डिवाइड करोगे तो आपका जो मंथली सैलरी बनेगा ना, वो है 5,800 रुपए। सो ये जो आप देख रहे हो 5,800 रुपए, यही है यूट्यूब की असली इनकम। एडसेंस, स्पॉन्सरशिप, सारी चीजों को जोड़कर, और वीडियो को बनाते टाइम उसकी रिसर्च, स्क्रिप्टिंग और जितनी भी सारी एक्स्ट्रा कंटेंट क्रिएशन वाली चीजें रहती है ना, वो तो मैं पकड़ ही नहीं रहा हूँ, वो तो बस एक्स्ट्रा मेहनत है। अब आते हैं आपके क्वेश्चंस के ऊपर। तो इतने कम अर्निंग के बाद मैंने अपना 2.5 लाख का सेटअप कैसे बनाया? तो इसका सिंपल जवाब है फ्रीलांस एंड सर्विस प्रोवाइड करके। दूसरा क्वेश्चन, अगर यूट्यूब पर पैसा नहीं है तो तुम वीडियोस क्यों बना रहे हो और हमें अनमोटिवेट क्यों कर रहे हो झूठ बोलकर? तो सबसे पहली चीज, मैंने कोई भी कहीं पर भी झूठ नहीं बोला है। जितनी भी सारी चीजें मैंने आपको पहले दिखाई थी या अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, सारी चीजें रॉ एंड रियल है। और जो लोग यूट्यूब पर सही में सालों से है और जो अर्निंग कर रहे हैं, उनको पता है कि यही रियलिटी है। एंड और एक चीज, वो अनमोटिवेट नहीं, डीमोटिवेट होता है। थोड़ा स्कूल जाया करो। एंड रही बात की मैं वीडियोस क्यों बना रहा हूँ, तो देखो इसके 3 जवाब है। सबसे पहली चीज,
अगर यूट्यूब पर अभी भी एडसेंस वगैरह बंद हो जाता है, पैसा आना बंद हो जाता है, मैं फिर भी वीडियोस वगैरह बनाऊंगा, क्योंकि मुझे वीडियोस वगैरह बनाना अच्छा लगता है। ये मेरा पैशन है, जेन्युइनली मेरे को मजा आता है वीडियोस वगैरह बनाने में, और वीडियो क्रिएशन को लेके मैं सही में पैशनेट हूँ। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि यार ये ऐसी फेक रहा है, कोई पैशन वैशन नहीं, एडसेंस बंद होगा तो वीडियोस बंद कर देगा। वेल, उसका मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ। आप लोगों को पता होगा कि इंस्टाग्राम के ऊपर कोई भी अर्निंग अपॉर्चुनिटी नहीं है। इसका मतलब है कि इंस्टाग्राम पर आप डायरेक्ट पैसा कोई भी नहीं कमा सकते, एंड वहां पर मुझे अभी तक कोई स्पॉन्सरशिप वगैरह भी नहीं मिला है। सो वहां से मैं कोई पैसा नहीं कमा रहा हूँ, फिर भी मैं वहां पर वीडियोस वगैरह डाल रहा हूँ जस्ट बिकॉज, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। और थोड़ी सी इंस्टाग्राम की रियलिटी बता देता हूँ। अभी मेरे 50,000 से ज्यादा फॉलोवर्स है, एंड मुझे अभी तक कोई भी स्पॉन्सरशिप नहीं आया है। सट्टे वाले आते रहते हैं, बट ऑब्वियसली मैं वो सारी चीजें अभी नहीं करता हूँ। और दूसरा रीजन मेरी वीडियोस बनाने का वो है भाई दूसरों की हेल्प करना। अब आप बोलोगे अरे यार देवता इंसान ने दूसरों की हेल्प करता है, भाई फेंकने के लिए बोल रहा है। नहीं भाई, मैं फेंकने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। जब भी मैं किसी की हेल्प करता हूँ ना, और जब सामने वाला बंदा मुझे अप्रिशिएट करता है या मुझे बताता है कि भाई आपकी वजह से हेल्प हुई है, तो भाई मुझे जेन्युइनली खुशी होती है, एंड उसी खुशी के लिए मैं सारी वीडियोस वगैरह बनाऊंगा और बनाता हूँ। और दूसरों की हेल्प करके आप जो एक्सपीरियंस करोगे ना, आपको जितनी खुशी होगी ना अंदर से, वो भाई किसी भी चीज़ में नहीं है। मैं अभी भी देखता हूँ, अगर मैं कोई भी रील वगैरह में या यूट्यूब वीडियोस के कमेंट करता हूँ, तो भाई उधर नीचे लिखते हैं माई इंस्पिरेशन, माई गुरु। तो भाई ये देखकर मुझे इतना अच्छा लगता है कि भाई मैं किसी की लाइफ में थोड़ा भी वैल्यू ऐड कर पा रहा हूँ। उनको मैंने कुछ तो सिखाया है जिसकी वजह से वो ये चीज़ बोल रहे हैं, एंड मुझे सही में ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। लोगों की हेल्प करना ये मेरे अंदर ही है, मुझे बाकियों का नहीं पता, बट इट्स ऑन मी। एंड मैं भी आपको यही बोलूंगा कि भाई किसी की हेल्प करके देखो, आपको जो खुशी मिलेगी ना भाई में नहीं है। और थर्ड चीज वो है पैसे। अब आप बोलोगे कि अभी तक मैंने इतना पूरी वीडियो में बोला कि पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, अब मैं बोल रहा हूँ पैसे। वेल, उसका मैं आपको समझाता हूँ कि वो कैसे किस तरीके से होता है। सो देखो, जो चीज में आप पैशनेट हो, जो चीज करके आपको खुशी मिल रही है, वो चीज से अगर पैसे भी मिलने लग जाए तो भाई आपकी खुशी तो डबल हो जाएगी ना, क्योंकि ऑब्वियसली पैसा इंपॉर्टेंट है। पैसा को आप इग्नोर नहीं कर सकते। और अगर आप स्मार्ट हो, आपको सारी चीजें पता है कि सोशल मीडिया का पावर क्या है, और यूट्यूब से पैसे कमाने का सिर्फ एक ये जरिया नहीं है क्या एडसेंस से पैसे आ रहे हैं, स्पॉन्सरशिप से पैसे आ रहे हैं। यूट्यूब पर जब आप वीडियोस वगैरह बनाते हो तो आपकी ब्रांडिंग स्ट्रांग होती है, आपको ज्यादा लोग पहचानते हैं, एंड आपको काम भी बड़े इजीली मिल जाता है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। कई अनजान जगह पे भी आप अगर जाओगे तो आपका ट्रस्ट बहुत जल्दी बिल्ड हो जाएगा, क्योंकि उनको पता रहेगा यार ये तो यूट्यूबर है, इसके इतने सब्सक्राइबर्स है, तो ये कुछ गलत काम थोड़ी करेगा। सो वहां पर ट्रस्ट भी बिल्ड करना बहुत ही ज्यादा ईजी हो जाता है। सो ये भी एक रीजन है अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करना। और पैसा मैंने इसीलिए बोला क्योंकि जब आपका नाम होता है तो आपको काम भी मिल जाएगा, एंड काम से तो आप पैसा कमा लोगे। बट हाँ, आपको स्किल सेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि आप यूट्यूब वीडियो से ही पैसा कमाओगे। जैसे मेरी अलग जो स्किल्स है, जैसे एडिटिंग वगैरह जो भी चीजें हैं, उससे मैं पैसा कमा लेता हूँ, एंड यूट्यूब की वीडियोस बना के वहां पर भी मेरी हेल्प होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रो, द रीजन बिहाइंड दिस कॉज यू आर केटरिंग इंडियन ऑडियंस, सो आरपीएम इज बैड। इफ यू चेंज योर डेमोग्राफिक इट विल चेंज अ लॉट। तो देखो यार, बहुत लोग बोलते हैं कि इंडियन ऑडियंस की वजह से आरपीएम लो है, तो बस डेमोग्राफिक चेंज कर लो। पर ये बात जितने बोलने में आसान है ना कि डेमोग्राफिक चेंज कर लो, उसको बदलना उतना ही इम्पॉसिबल है। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हम इंडिया में पले बड़े, हमें यहाँ का कल्चर पता है, हमें यहाँ के लोगों का बिहेवियर पता है, हमें पता है कि लोगों से कनेक्ट कैसे किया जाता है। लेकिन वही चीज अगर आप यूएसए में करने जाओगे तो वो चीज नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ का कल्चर अलग है, वहाँ के जो बोलचाल स्लैंग होती है वो अलग है। और स्पेशली अगर आप इंडियन एक्सेंट में वीडियोस बना रहे हो ना वहाँ के लिए इंग्लिश में, तो भाई आपको कोई भी सीरियसली नहीं लेगा, क्योंकि मानो या ना मानो इंडिया की ओवरऑल बाहर कोई भी इज्जत नहीं है। वहाँ के लोग इंडिया को सीरियसली नहीं लेते। और अगर आपको ये चीज़ नहीं पता या फिर आपको बिलीव नहीं हो रहा, तो भाई ऐसा है, कभी अपने छतरी से बाहर निकलो और बाहर की दुनिया देखो तो आपको पता चल जाएगा। वहाँ के लोगों से बात करो, वहाँ के लोगों के साथ काम करो, तो आपको पता चल जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, सबको पता है कि इंडिया की कोई इज्जत नहीं है। और मैं इस चीज को अच्छे से जानता हूँ कि ये सुन के आपको हर्ट होगा, बट रियलिटी जब आप एक्सेप्ट कर लोगे ना, तो वो चीज आपको कम हर्ट करेगी, एंड आप लाइफ में ज्यादा ग्रो कर पाओगे। और यही सारे फैक्टर्स की वजह से यूएसए चैनल बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है किसी इंडियन बंदे के लिए। हाँ, लेकिन अगर आपके पास बहुत बड़ी टीम है, वॉइस एक्टर्स वगैरह रख लो, स्क्रिप्ट राइटर रख लो, तो आप कर लोगे, वहां पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आपको खर्चा भी फिर उतना ही लगेगा, क्योंकि जो बंदा अमेरिकन एक्सेंट में बात करेगा उसके चार्जेस सुन के तो आपकी हवाई निकल जाएगी। और यही सारी रीजन की वजह से यूएसए ऑडियंस के साथ कनेक्ट करना बहुत मुश्किल है। और अगर आप उनसे कनेक्ट नहीं करोगे तो पैसा कैसे ही कमाओगे। और जितने भी लोग ये वीडियोस वगैरह बनाते हैं ना कि यूएसए चैनल बना लो, इतना पैसा कमा लो, इतने डॉलर, ये वो, तो भाई आप खुद सोचो,
वो लोग खुद क्यों नहीं बनाते? वो इंडियन ऑडियंस के लिए वीडियोस बना ही क्यों रहे हैं? उनको तो अपना वहाँ पे खोल के एकदम मस्त पैसा छापना चाहिए। अगर वो लोग आपको बता देंगे कि यूएसए चैनल खोल के पैसा कैसे कमाए, तो वो तो अपना कंपटीशन ही बढ़ा रहे हैं ना, वो क्यों ऐसा करेंगे? और मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। कभी अपने अंबानी को देखा है कि वो आके बोल रहा है कि बिजनेस कैसे करे? बिजनेस कैसे करे ये वही लोग बोलते हैं जिन्होंने खुद कभी बिजनेस करा नहीं है, और अगर करा है तो पैसे डुबा के बैठे हैं। लेकिन अब उसको रिकवर करने के लिए वो लोग आपको सिखा रहे हैं कि बिजनेस कैसे करे। सो वही चीजें जो लोग पैसा कमाते हैं ना, वो बताते नहीं है कि कितना कमा रही है, क्या कर रहे हैं। ओके, अब उन लोगों के ऊपर आते हैं जो लोग कमेंट करते हैं पेड प्रमोशन, पनीर बनेगा, एडिटिंग चैनल नहीं प्रमोशन चैनल, और ये हर क्रिएटर के कमेंट में जाते हैं। ठीक है, जब भी वो कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो वगैरह करता है तो ये आ जाते हैं, अरे मजा नहीं आया, ये है। तो भाई अगर तू उनमें से एक है ना, तो जरा शांति से बैठ जा, क्योंकि तेरी आज बजाने वाला हूँ। तो मैं और यूट्यूब पर जितने भी क्रिएटर्स है, पूरी क्रिएटर कम्युनिटी की तरफ से हम तुम्हें बोलना चाहते हैं, अब जरा समझते हैं कि इसमें गलत क्या है। तो सबसे पहली चीज, हर एक क्रिएटर ये बोलने से डरेगा, बट ये रियलिटी है। इंडियन ऑडियंस एक नंबर की दोगली ऑडियंस है। इन लोगों को सारी चीजें फ्री में चाहिए और प्रीमियम चाहिए, बिना पैसे दिए। और इन लोगों को वो वैल्यू देने के चक्कर में क्रिएटर्स की फटके हाथ में आ जाती है। और ऑब्वियसली एडसेंस से वो कमा नहीं सकता, तो अपने सर्वाइवल के लिए जब वो कोई ब्रांड करता है, तो ये मीठे खेत की मूली अपने मीठे मीठे कमेंट्स लेके यहाँ फैलाने लगते हैं, जिसकी वजह से जो बंदे को वो वीडियो देखना भी होगा ना, जिसके वो काम का भी होगा, वो भी बंदा नहीं देखता है। और इन लोगों को घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि कौन सा ब्रांड है, क्या टूल है, क्या काम है, क्या नहीं है, क्या फीचर्स है, ये सब कुछ नहीं ये लोग सोचते। इनका बस यही काम है, पेड प्रमोशन ये वो। भाई इसमें गलत क्या है पेड प्रमोशन करने में? और यही डिफरेंस है इंडियन ऑडियंस में और बाहर की ऑडियंस में। बाहर के लोग देखते हैं कि वैल्यू क्या है, ये नहीं सोचते कि स्पॉन्सर्ड है या नहीं है। और वो लोग जलते नहीं है कि कोई बंदा यार 2 रुपए कमा ले रहा है तो क्या बुराई है। नहीं, यहाँ के लोगों की जली पड़ी रहती है। और इन्हीं लोगों की वजह से पूरा मार्केट इतना ज्यादा खराब हो गया ना, इंडिया के अंदर कोई भी ब्रांड पैसे लाना ही नहीं चाहता। सारे ब्रांड्स इंडिया को इग्नोर कर रहे हैं। इंडिया की कोई भी वैल्यू नहीं है। एआई जिसका इतना ज्यादा ट्रेंड चल रहा है सब जगह पे, फिर भी लास्ट 3-4 महीने से कोई भी ब्रांड इंडिया के ऊपर पैसा नहीं लगा रहा। और मैं यहाँ पर सिर्फ मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ। तो भाई आप खुद बताओ, एक क्रिएटर करेगा क्या? इंडियन ऑडियंस को कोई चीज सेल नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोग फुकटिये है। और जब ब्रांड्स करते हैं, ये फुकटिये सपोर्ट तो नहीं करेंगे, ऊपर से हेट फैलाएंगे। तो एक क्रिएटर सर्वाइवल के लिए करेगा क्या? और इसी चीज की वजह से यहाँ पर क्रिएटर सर्वाइव नहीं कर पा रहे। अब इन दोगले लोगों को तो मैंने इनकी असलियत बता दी। अब मैं अपनी ऑडियंस को भी कुछ बोलना चाहता हूँ, दिल से मैं बोल रहा हूँ, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने इतनी सारी चीजों में मुझे सपोर्ट किया ना। जब मैंने डिजिटल प्रोडक्ट्स भी निकाला noxgg.com पर, तो आपने वहां पर भी रेगुलर परचेज वगैरह करते रहते हो, इतना ज्यादा सपोर्ट करते हो ना। एंड आपकी सपोर्ट की वजह से मैं अभी तक सस्टेन कर पा रहा हूँ, वरना भाई इम्पॉसिबल है सस्टेन करना। एंड आप लोग मेरी चैनल की मेंबरशिप वगैरह भी लेते हो और इतना सपोर्ट करते हो ना, तो भाई आप लोग जैसी ऑडियंस अगर हो, तो भाई प्रीमियम कंटेंट बनाने में कैसी शर्म? भाई मैं तो खुला बनाऊंगा। एंड एक रिक्वेस्ट भी करूंगा, प्लीज स्पॉन्सरशिप वीडियोस वगैरह भी देख लिया करो, सिर्फ मेरी नहीं, किसी भी क्रिएटर की। आप 5 या 10 मिनट आपको अगर फोन में साइड में रख दोगे, अगर आपको देखना भी नहीं है, आप सिर्फ वीडियो को स्टार्ट करो, आप फोन को साइड में रख दो, 5 मिनट की बात है। और इससे भाई क्रिएटर की सही में बहुत ज्यादा हेल्प होगी। सिर्फ मैं अपनी वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी क्रिएटर हो, प्लीज देख लिया करो, प्लीज। ठीक है, स्किप मत करा करो, वीडियो को थोड़ा देख लिया करो। चैनल पे बैड इंपैक्ट पड़ता है, फिर उसी वजह से भाई बंदे को क्विट करना पड़ता है। आपका सिर्फ 5 मिनट जाएगा, बट उसकी वजह से पूरी कम्युनिटी का फायदा होगा। सो यस, यही है यूट्यूब की रियलिटी, जो है सच है। मैंने आपको यहाँ पर कोई भी झूठ नहीं दिखाया है। एंड अगर आपको इस वाली वीडियो की एडिटिंग अच्छी लगी, तो आप इसकी भी प्रोजेक्ट फाइल को परचेस कर सकते हो noxgg.com पर। और अगर आपको खुद से एडिट वगैरह करना है, खुद से सारी चीजें करनी है, तो आप इस वाली वीडियो को देख सकते हो। हमारी मुलाकात वहीं पर होगी।